साथियों नमस्कार। पेरिस ओलंपिक से खबर है। जब आप रात में सो रहे होंगे तो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही थी जिसे हम भाला फेंक के नाम से जानते हैं। तो भाला फेंक में यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा जो हमारे भाला फेंक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीत लिया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पर अपना बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर फेंका है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबको चौंकाते हुए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इसी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम आपको देते हैं। भारतीय भाला फेंक के खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। 26 साल के नीरज ने दूसरे प्रयास में अपने सीजन का बेस्ट स्कोर 89.45 स्कोर यहां पर किया है। उन्होंने सीजन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने यहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। वैसे नीरज चोपड़ा जी को हराने के लिए यहाँ पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करना जरूरी होता, कोई भी जो भाला फेंक का खिलाड़ी है उसके लिए। तो यहाँ पर यह कारनामा जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कर दिखाया। उन्होंने ओलंपिक इतिहास में जो भाला फेंक की जो प्रतियोगिता है उसमें रिकॉर्ड 92.97 मीटर का यहाँ पर भाला फेंक दिया। लगभग ये 93 के आसपास ही होता है। तो यहाँ पर अरशद ने 6 में से 2 थ्रो 90 से ज़्यादा फेंके। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जो अपना बेस्ट था वो फाइनल के लिए बचा कर रखा था। वैसे आपको एक जानकारी और दे दें कि अरशद नदीम एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं और जनवरी 2024 के आसपास उनके पास भाला खरीदने तक के यहाँ पर पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास में 30 साल बाद एक मेडल, ओलंपिक मेडल उनकी झोली में डाल दिया है। तो उनके यहाँ के जितने भी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे यह खबर अभी तक रात से अभी तक यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है और जश्न का माहौल है। और वे पाकिस्तान के ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इंडिविजुअल यानी एकल श्रेणी में पदक जीता है। वैसे नीरज चोपड़ा के साथ भी एक रिकॉर्ड और जुड़ गया है। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाले वह तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पूर्व जो सुशील कुमार जो पहलवान थे, रेसलर थे, उन्होंने और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 मेडल यहाँ पर जीते थे। और इसी श्रेणी में अब नीरज चोपड़ा का नाम भी यहाँ पर शामिल हो गया है। देखा जाए तो देश के जो हरियाणा राज्य है वहाँ से बेहतरीन खिलाड़ी निकलते हैं। वहाँ के जो लड़के होते हैं वो ये सपना देखते हैं कि वो या तो फौज में जाएंगे या तो फिर इसी प्रकार के किसी इवेंट में हिस्सा लेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। तो सरकार को भी यह ध्यान देना चाहिए कि जो फंड, जो पैसा है उसका वितरण ऐसी जगहों पर करें जहाँ के खिलाड़ी में पोटेंशियल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक राज्य जहाँ पर जो है खेल का पोटेंशियल नहीं है वहाँ से हम किसी खिलाड़ी का नाम जानते भी नहीं है, ऐसी जगहों पर आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हरियाणा जैसे राज्य में बहुत कम पैसे यहाँ पर देते हैं। और हम देखते भी हैं कि यह पक्षपातपूर्ण रवैये के समान लगता है। तो इस तरीके के जो फैसले हैं उनसे यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि एंड टू एंड अगर आप मेडल का जो तालिका होता है उसे आप देखेंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान हमसे आगे रहेगा, क्योंकि हमारे हिस्से में एक भी गोल्ड नहीं आया है। लेकिन मेडल की संख्या हमारे पास 5 है और वही पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 मेडल है, वो भी गोल्ड का। तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड का कितना महत्व होता है। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमसे तो अब पाकिस्तान यहाँ पर इस ओलंपिक में आगे रहेगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में अब भारत का सफ़र यहाँ पर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और जिनसे गोल्ड की उम्मीद थी, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रही, क्योंकि वह तकनीकी खामियों के कारण उन्हें ओलंपिक से यहाँ से बाहर कर दिया था, फाइनल नहीं खेलने दिया गया। वहीं नीरज चोपड़ा, उनको भी यहाँ पर फाउल दर फाउल यहाँ पर असफलता मिली। उनका केवल दूसरा अटेम्प्ट ही ऐसा था जिसमें 89.45 मीटर वह भाला फेंकने में सफल रहे और इसी के कारण उनका यहाँ पर सिल्वर मेडल पक्का हो पाया। आपके लिए भी यह एक सीख है कि हमें क्रिकेट के अलावा भी अन्य स्पोर्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे भी बराबर मात्रा में देखने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक काम यह करना चाहिए कि छात्रों को, जो स्कूल स्तर पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस में एक खेल का विषय भी यहाँ पर जोड़ना चाहिए। यह विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के खेलों की यहाँ पर जानकारी, उनके नियम क्या है, वह खेल कैसे खेले जाते हैं, और उससे शायद कुछ बच्चे जो है वो प्रोत्साहित होकर उस खेल को खेलने के लिए आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इससे भविष्य में भारत को फ़ायदा होगा। तो जो खेल की जानकारियां हैं उन्हें स्कूल स्तर पर भी हमें देने की आवश्यकता है। तो बोलना चाहिए कि यह, जैसे अगर आप पदक तालिका देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान हमसे ऊपर है अभी के डेट में, क्योंकि 1 गोल्ड मेडल उनको हमसे कहीं ऊपर, क्योंकि भारत का नंबर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 64 नंबर पे है, वहीं पाकिस्तान यहाँ पर 53 नंबर पे है, जितने भी ओलंपिक खेलने वाले देश हैं उनकी सूची में। तो इस बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार करने की आवश्यकता है। आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं हासिल होता है, आपस में लड़ेंगे तो किसी तीसरे का फ़ायदा जरूर होता है। तो यह फ़ायदा हो गया है इस साल किसी तीसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद।